राम राम, जय श्री राम। आप सभी भक्तों को राम राम। आइए वैशाख मातम की कथा सुनते हैं और वैशाख मातम की कथा के साथ साथ श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन भी करते हैं। और इसके सुनने से जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और वैशाख मातम सुनने से सभी प्रकार के जितने भी अपने मन में इच्छाएं हैं और वो संपूर्ण हो जाती है। और वैशाख मातम सुनने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। तो इसलिए वैशाख मातम की कथा अवश्य सुनें और कथा सुनने पर अवश्य कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इससे चैनल का भी मनोबल बढ़ेगा और मेरा भी बढ़ेगा और आप लोगों का भी बढ़ेगा। तो अवश्य आप सभी लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और बताएं कि आपको कथा कैसी लग रही है। जो कुछ त्रुटि होगी आप उसको ज़रूर बताएं, अवश्य उसमें सुधार किया जाएगा। राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे देव उमां पतेशुर्गुरं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नकभूषणं मृगद्रहं वंदे पशूनां पते वंदे शूरशाङ्कवन्दिनयनं वंदे मुकुन्दं प्रियाय वंदे भक्तजनार्तिशयं वंदे शिवं शंकरं। बोलो शंकर भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वैशाख मातम की जय। वैशाख मातम नारद जी कहते हैं कि वैशाख मास में शरीर में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, दोबारा खाट पर सोना और घर में स्नान करना, यह सब कार्य वर्जित है। वैशाख मास में दोपहर के समय थके हुए ब्राह्मण के पैर दबाना सब व्रतों में उत्तम व्रत है। जो दोपहर में आए हुए थके ब्राह्मण को सुंदर आसन देकर उसके पैर दबाता है, वह सब बंधनों से मुक्त हो जाता है तथा गंगादि सब तीर्थों के स्नान का फल वो पाता है। मनुष्य रोगहीन और मोटा ताजा होकर भी वैशाख मास में स्नान न करने से वो चंडाल योनि को प्राप्त होता है। वैशाख मास की संक्रांति के दिन जो बाहर जाकर किसी तीर्थ पर स्नान नहीं करता वह 100 जन्म लेता है। वैशाख मास में अन्नदान अथवा जलदान न करने से निश्चय पूर्वक सभी दुखों से मुक्त नहीं होता है। वैशाख मास में नदी में स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करने से निश्चय ही 3 जन्मों में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रातःकाल समुद्र में गिरने वाली नदियों में स्नान करने से 7 जन्मों के पाप और उषा काल में सप्त गंगा में स्नान करने से करोड़ों जन्मों के पाप वो नष्ट हो जाते हैं। जहाँ भी वृद्ध गंगा, कलद, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और त्रिवेणी, यहाँ सप्त गंगा है और वैशाख मास में बहते हुए जल में मंजन करने से सारे जन्म के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। दूध से उत्तम दही है और दही से उत्तम घी है। वैसे ही सब मासों में कार्तिक और कार्तिक में माघ और माघ से तो वैशाख मास सबसे उत्तम बताया गया है। दारिद्र तथा प्राधीन को जो भी थोड़ी से थोड़ी वस्तु जल, कंद, मूल, फल, फूल, गुड़, छाछ आदि मिल जाए वही दान करनी चाहिए। दान न करने से वो दरिद्रता आती है और दरिद्रता से मनुष्य पाप करता है तथा पाप से नरक मिलता है।
इसलिए मनुष्य को वित्त अनुसार अवश्य जो है तो दान करना चाहिए। वैशाख मास के देवता भगवान विष्णु है, इस कारण इस मास में किया हुआ जप, दान, यज्ञ और तप अधिक फल देने वाले हैं। और लिखे हुए मंत्रों से भगवान की वो प्रार्थना करें कि हे भगवान, मैं वैशाख मास की संक्रांति में स्नान करने की कामना करता हूँ, कृपया आप इसको पूर्ण करें। तथा हे मधुसूदन, मैं स्नान करके आपको आग्रह देता हूँ, आप इसे ग्रहण करें। गंगादि सब तीर्थ मेरे आग्रह को ग्रहण करके मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। आप समदर्शी पापियों पर भी कृपा करके मेरे आग्रह को ग्रहण करें और यथोचित फल देवें। इस प्रकार आग्रह देकर स्नान करके वस्त्र पहन अपना नित्य नियम करें और वैशाख मास में उत्पन्न होने वाले फूलों से भगवान का पूजन करें तथा वैशाख मास की कथा सुनें और इससे करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो तुलसी दल से भगवान का पूजन करता है वह सार्वभौम राजा होकर अनेक जन्मों में विविध सुखों को भोगता है और फिर अपने कितने ही कुलों के साथ वो विष्णु सुजस्या जो है वो मुक्ति पाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। वैशाख महात्म की जय। श्री कमल नेत्र कटी पीतम्बर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल करलोट किया श्याम रे राधे वरम। श्री कोल यमुना धेनु आगे सकल गोपियं के मन हरम। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम। करत केल कलोल निष्ठिन कुंज भवन उजागरम। अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम। दीननाथ दयाल गिरधर कंस हीना कुशहनम। गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम। वंशीधर वासुदेव चाय वाली चलो श्री वामनम। जल डूबते गजराक लीनो लंका चेजो रावणम। सप्तदीप नभ कंड 14 भवन कीनो इक पदम। द्रौपदी के लाज राखी कहाँ लो उपमा करम। दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणा करम। कविदात दास विलास निधिन नाम जप नित नागरम। प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम। आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम। श्री राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम। मत्स्य कचवाराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम। मथुरा में केशव ब्राजे गोकुल बाल मुकुंद जी। श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरिन। धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल सकावरे। नवनीत नागर कृत निरंतर शिवितर मन मोहितम। कालादितट करत्र क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम। ग्वाल बाल सब सख विराज संग राधे भामिनी। वंशी वट तट निकट यमुना मुरली किटेर सुहावनी। भज राधे विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी। सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी। जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ावहीं। सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि। जन्म मथुरा केल गोकुल ननम बाल लीला पतित पावन देवकी वसुदेवकम। श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को। भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को। जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम।
द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवं प्रणवयं श्रीकृष्ण अष्टपद पढ़त निश्चिन् विष्णुलोक सगच्छतं श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवं श्री कमल नेत्र समाप्तवं। बोलो विष्णु भगवान की जय, वैशाख महात्म की जय। द्वितीय अध्याय श्रीमद् भागवत गीता। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे धृतराष्ट्र, तब भगवान श्री कृष्ण व्याकुल चित्त अर्जुन से बोले कि हे अर्जुन, अनर्थ के सेवन करने योग्य अपयश कारक मोह इस समय तुम्हारे मन में कहाँ से आया? तुम कायर मत बनो, या शोभा नहीं देता है। तुम हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं रण में पूज्य भीष्म पिता और द्रोणाचार्य के ऊपर बाण प्रहार कैसे करूं? कैसे युद्ध करूं? गुरुजनों को मारकर उनके रक्त से शने भोग को कैसे भोगूंगा? हम नहीं जानते कि संग्राम में हम दोनों में से कौन जीतेगा। यदि हम जान भी ले तो भी जिनको मार करके हम जीवित रहना चाहते हैं, वही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने प्रस्तुत है। मैं आपसे पूछता हूँ, जिससे निश्चय करके मेरा भला हो, वह मुझे समझा कर कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ और मुझे शिक्षा दीजिए। मुझे पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मिल जाए और देवताओं का भी आधिपत्य मिल जाए, तो भी ऐसा कोई उपाय नहीं दिखता कि जो मेरी इन इंद्रियों के शोक को दूर करे। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा। यह कहकर अर्जुन चुपचाप हो गया। संजय बोला कि हे राजन, दोनों सेनाओं के मध्य में खिन्न होकर बैठे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण ने ये वचन कहे कि हे अर्जुन, जिसके लिए आप ये शोक कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए शोक करता है और पंडितों जैसे वचन तो कहता है, परंतु पंडित लोग ना मारों को शक करते हैं और न जीवितों को। यह बात असंभव है कि मैं पहले न था, तुम न थे और ये राज्य भी न थे और इसके बाद भी नहीं रहेंगे। जैसे देहधारियों को इस देह की लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा ये अवस्था होती है, वैसे ही मृत्यु के बाद दूसरी देह होती है। इसलिए पंडित लोग शोक को प्राप्त नहीं होते हैं। हे नरश्रेष्ठ, सुख दुख को समान मानने वाले जिस वीर पुरुष को ये ब्रह्म पदार्थ क्लेश नहीं देते हैं, वह मोक्ष पाने का अधिकारी है। वस्तु का तो अस्तित्व नहीं है और सम का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों को ही तत्वज्ञानी और पुरुषों ने देखा है। जिसमें सारा संसार व्याप्त है, उसको अविनाशी जानो, क्योंकि इस नाश रहित आत्मा का नाश करने में कोई सामर्थ्य नहीं है। अतः हे भरत, तुम युद्ध करो। जो पुरुष इस आत्मा को मरने वाला तथा जो मारने वाला मानते हैं, वे दोनों ही ज्ञानी नहीं हैं, क्योंकि आत्मा न तो मरती है और न मारती है। आत्मा न कभी जन्मती है और न कभी वो मृत्यु को प्राप्त होती है। नष्ट होने वाला यह नाश को प्राप्त नहीं होता है। जो पुरुष इस आत्मा को नित्य अविनाशी, निर्विकारी और अजन्मा जानता है, वह किसको घात करवाएगा, किसको मारेगा। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को फेंककर नए वस्त्र ग्रहण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुरानी देह छोड़कर नई देह धारण करती है। आत्मा को शास्त्र नहीं काट सकते हैं,
अग्नि नहीं जला सकती है, जल नहीं भिगो सकता है। यह अविनाशी है, सर्वव्यापी है, स्थिर है, अचल है और सनातन है। यह इंद्रियों से जानी नहीं जा सकती है, यह कल्पना से भी परे है। इसलिए ऐसा जानते हुए तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। हे महाभाव, यदि तुम इस आत्मा को नित्य जन्म लेने और नित्य मरने वाले मानते हो तो तुम शोक नहीं करना चाहिए तुम्हें, क्योंकि जो जन्मा है वह मृत्यु को प्राप्त होगा और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है। अतः जो इस बात अनिवार्य है उसके लिए मैं सोच करना व्यर्थ है। जन्म लेने से पहले क्या था किसी को मालूम नहीं है, फिर मरने के पीछे क्या होगा कोई नहीं जानता है। ऐसी दशा में किस बात का सोच करना तुमको उचित लगता है? इस कारण सब प्राणियों के विषय में तुमको सोच करना उचित नहीं है। अपने धर्म को भी सोचकर तुमको घबराना उचित नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय को धर्मपूर्वक युद्ध से और कुछ भला करने वाला नहीं है। हे पार्थ, बिना कुछ किए स्वर्ग का द्वार रूप यह युद्ध तुमको स्वतः प्राप्त हुआ है। यदि तुम अपने धर्म के अनुसार इस संग्राम को न करोगे तो अपनी धर्म और बड़ाई खो बैठोगे। सब लोग सदा तुम्हारी अपकीर्ति करेंगे और प्रतिष्ठा वाले पुरुषों के लिए अपयश का होना मृत्यु से भी बढ़कर है। हे महारथी, समझेंगे कि अर्जुन डरकर संग्राम से हट गया और अब तक जो लोग तुम्हारा मान करते थे वे अपयश करने लगेंगे। शत्रु लोग तुम्हारे पराक्रम की निंदा करते हुए अनेक प्रकार के दुर्वचन कहेंगे और इससे बढ़कर तुमको दुख और क्या होगा। यदि तुम युद्ध में नष्ट हो गए तो स्वर्ग का सुख भोगोगे और जीतने पर पृथ्वी तल पर राज्य करोगे। इसलिए युद्ध के निमित्त दृढ़ प्रतिज्ञा होकर खड़े हो जाओ। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इनको जो है समान समझकर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा करने पर तुम पाप को प्राप्त नहीं होंगे। हे पार्थ, यह ज्ञानोपदेश ज्ञान योग के विषय में तुमसे कहा गया है कि अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुनो। जिस प्रकार जो है जिस ज्ञान को पाकर कर्म बंधन से तेरी मुक्ति होगी। कर्म योग मार्ग एक बार प्रारंभ किए बिना कर्म का नाश नहीं होता है और विघ्न पड़ने पर भी शुभ फल होता है और इस कर्म का केवल प्रारंभ ही संसार के भय से छुड़कर जो है पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त करवाता है। निश्चय करने वाली बुद्धि इस निष्काम कर्म में एक ही और कामना करने वाले पुरुषों की बुद्धि एकाग्र नहीं रहती है, उनकी शाखा प्रशाखाएं होती है। ऐसी दशा में मनुष्य संदेह में रह जाता है। अर्जुन, अज्ञानी उस पुष्पता वाणी को ही स्वर्ग सुख से बढ़कर और कुछ नहीं समझते। स्वर्ग सुख को ही जो उत्तम पुरुषार्थ समझते हैं, उनका कामनाओं से चित्त व्याकुल होने के कारण निश्चयात्मक बुद्धि से मोक्ष साधन को नहीं उत्पन्न होता है, जिस कारण कि उनका चित्त भोगादि सदैव निग्र रहता है। जिन मनुष्यों का चित्त इस प्रकार मोहलिप्त और जिनकी आसक्ति भोग विलास और ऐश्वर्य में है, ऐसे पुरुषों के अंतकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है। हे अर्जुन, वेद त्रिगुणात्मक सकाम है, तुम निष्काम हो जाओ। सुख दुख को समान जानकर नित्य योग क्षेम आदि स्वार्थों में न पड़कर धीर जीवन और आत्मनिष्ठ हो। जैसे छोटे छोटे अनेक जलाशयों में मनुष्य का कार्य सिद्ध नहीं होता है, बड़े जलाशयों में वे सब प्रयोजन अनायासी सिद्ध हो जाते हैं, उसी तरह संपूर्ण वेदों में कहा हुआ काम कर्मों का फल ब्रह्मा में भक्ति रखने वाले मनुष्य को सहज में ही प्राप्त होता है। तुम केवल कर्म करना चाहिए, तुम्हें फल तुम्हारे अधिकार में नहीं है। तुम न तो फल की अभिलाषा से काम करो, न निकामे ही रहो। फल की आशा त्याग कर कार्य की सफलता को समान मानकर तुम योगस्थ होकर कर्म करो। यही कर्म ज्ञान गंगा है। इस बुद्धि योग सहित कर्म से अन्य कर्म अत्यंत हीन है। इसलिए तुम बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण करो और फल की इच्छा जो है मत रखो। निष्कष्ट होते निष्काम करने वाले पुरुष इस कृपा से इस संसार में सकृत अथर्थ
सदुष्ट इन दोनों का त्याग कर देते हैं। इसलिए तुम निष्काम कर्म में प्रवृत्त हो जाओ। कर्म फल को त्याग कर बुद्धि ही युक्त ज्ञान पुरुष जन्म बंधन से हटकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह बन से बाहर निकल जाएगी, तुम्हारा मन आगे सुनने वाली हुई तथा बातों से विरक्त हो जाएगा। अनेक श्रुति और स्मृतियों के वचन को सुनने से तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है। जिस समय यह निश्चल होकर आत्मा में स्थित होगी, तभी तुमको तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, आत्मा स्वरूप और निश्चल बुद्धि वाला किसको कहा गया, उसके लक्षण क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, जो महापुरुष मन की सब कामनाओं को त्याग देते हैं और अपने आप में प्रसन्न रहते हैं, उनको निश्चल बुद्धि कहते हैं। दुख में अनेक मन खेत नहीं होता है और सुख में इसको आसक्ति नहीं होती है। प्रीति भय क्रोध जिनके जाते रहते हैं, वह महात्मा स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। जो शुभ पदार्थ प्राप्त होने से हर्ष नहीं करता है और अशुभ से अप्रसन्न नहीं होता है, उसी स्थिर बुद्धि को जानना चाहिए। और कछुआ जैसे अपने अंगों को सिकोड़ना लेता है, तो ठीक उसी तरह मनुष्य अपनी इंद्रियों के विषय में हटता है, उसी की बुद्धि स्थिर जाननी चाहिए। निराहारी पुरुष के विषय घट जाते हैं, परंतु विषयों में उसकी चाह बनी रहती है। पार ब्रह्मा का अनुभव होने पर भी घट जाती है। अर्जुन, मोक्ष के प्रत्यक्ष करने वाले विद्वान व्यक्ति को भी प्रबल इंद्र बतलाकर और उसके मन को जीत लेती है। और इसलिए सब इंद्रियों और विषयों को रोककर मेरे विषय में तत्पर हो जाओ। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया, उसकी बुद्धि निश्चल है। जो पुरुष विषयों के ध्यान में रहता है, उसकी प्राप्ति हो जाती है। प्राप्ति होने से कामना होती है, इच्छा पूर्ण होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है और क्रोध के अविवेक होता है। अविवेक के स्मरण शक्ति वो नष्ट हो जाती है। स्मरण शक्तियों के नाश होने से बुद्धि जो है छिन्न भिन्न हो जाती है। जिसकी बुद्धि का नाश हुआ है, वह विनाश को प्राप्त होता है। जो पुरुष राग द्वेष से रहित हो, अपने मन को बस में रखता है, वह शांति को प्राप्त होता है और शांति मिलने पर सब दुखों का नाश हो जाता है। और प्रसन्नचित्त वाली बुद्धि की निश्चल वो होती है। जो मनुष्य योग युक्त नहीं है, उसकी निश्चल बुद्धि उत्पन्न नहीं होती है। ईश्वर में भगवान नहीं होता है। भावना के न होने से शांति प्राप्त नहीं होती है। अशांत को सुख कहाँ से मिलेगा? इस कारण हे महाभाव, जिसने इंद्रियों को विषयों को सर्वथा रोक रखा है, उसकी बुद्धि स्थिर है। और जो सब प्राणियों की रत में है, उसमें समय जगता रहता है और प्राणी मात्र जिस समय जागते हैं, मुनिजनों की वह रात्रि है। जल से भरे समुद्र और नदियों से का जल भरने पर भी वह अपनी मर्यादा पर रहता है। ठीक उसी प्रकार पुरुष में इच्छा के न रहने पर भी सब विषय भोग प्रवेश करते हैं, उसी को शांति मिलती है। और विषयों की इच्छा करने वाले को शांति नहीं मिलती है। जो सब कामनाओं को छोड़कर तथा इच्छा रहित विचरता है, वह ममता अहंकार जिसमें नहीं है, वह शांति को प्राप्त होता है। ये पार्थ ब्रह्मा स्थिति यही है। ऐसी स्थिति मिल जाने पर प्राणी फिर मुँह में नहीं फंसता है और अंत समय में निर्भय ब्रह्मा को प्राप्त होता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।
खुशियाँ